हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लाइमेट क्लास 9 जियोग्राफी का 5th और आखिरी वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं समर सीजन और विंटर सीजन के बारे में। मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, टिप्स एंड ट्रिक्स, मोटिवेशनल वीडियोस सभी देख सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। इससे पहले कि हम बात करें कि समर सीजन में क्या होता है और क्यों होता है, विंटर सीजन में क्या होता है और क्यों होता है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि सीजन चेंज क्यों होता है। हालांकि इसके बारे में तो हम बहुत जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बट फटाफट से करेंगे एक क्विक रिकैप। सीजन्स होने के पीछे कारण क्या है, इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि पहली बात, हमें पता है कि अर्थ का जो एक्सिस होता है वो बिल्कुल वर्टिकल नहीं होता है, वो टिल्टेड होता है। इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज, अगर हम अर्थ के इस एक्सिस को देखें तो ये 23.5 डिग्री टिल्टेड होता है फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, और इस टिल्टेड एक्सिस की वजह से ही हम देखेंगे कि किस तरह से सीजन चेंज होता है। तो जैसे जैसे अर्थ जो है सन की चारों तरफ यूं घूमते रहता है, तो ये अलग अलग पोजीशन पे रहता है, हर एक पॉइंट इन टाइम पे भी अलग अलग पोजीशन में रहता है। और हम देखते हैं कि इसके पूरे अर्थ को इक्वली सन का पूरा लाइट नहीं मिलता है, कभी किसी पार्ट को ज़्यादा लाइट मिलता है तो कभी किसी पार्ट को, राइट। तो जिधर सनलाइट ज़्यादा मिलती है वो वाला पार्ट गर्म होता है, इसीलिए उस वाले पार्ट में समर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस वाले पोजीशन की बात करें, पोजीशन 1, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इस वाली पोजीशन में इधर वाला जो पोर्शन है इसे क्या मिलेगा, इसे सनलाइट मिलेगा सफिशिएंट। तो एज अ रिजल्ट इधर वाले पोर्शन में क्या होगा, समर होगा, यहाँ पर गर्मी होगी क्योंकि सनलाइट यहाँ पर बहुत आ रही है। और उल्टे वाला साइड में, दूसरे वाली तरफ में क्या होगा, विंटर होगा, राइट। तो अभी इधर वाला जो साइड है, अगर हम इस वाले साइड को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस तरफ जो है ना, मेजरली हमारा आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, राइट, क्योंकि ये टिल्टेड है। तो जो नॉर्थ वाला पूरा पार्ट है वो लगभग इस साइड आ जाता है, करेक्ट, और पीछे की साइड ज्यादातर सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट रहता है। तो इस समय पे हो जाता है समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। उसके बाद फिर जब अर्थ यूं घूमते 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 फाइनली इस वाले पोजीशन में आ जाता है, तो क्या होता है, तो हो जाता है उल्टा, राइट। क्यों? क्योंकि अभी क्या होगा, अब जो सारा सनलाइट है वो मिल रहा है इस तरफ, राइट। तो इसीलिए समर होगा इस तरफ। अब अगर इस तरफ अगर आप देखो तो इस तरफ मेजर पोर्शन किसका है, सदर्न हेमिस्फेयर का। तो यानी कि इस समय सदर्न हेमिस्फेयर में होगा समर, और विंटर कहाँ पे होगा, विंटर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मेजर चंक अब पीछे की तरफ है, जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समर सीजन और विंटर सीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो चलिए फटाफट से देखते हैं समर सीजन एंड विंटर सीजन। समर्स की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ द हॉट वेदर सीजन, जहां पर पसीना टपकते रहता है, फुल स्पीड में फैन चाहिए होता है, कूलर, एसी सब कुछ चाहिए होता है। दूसरी तरफ जब हम विंटर सीजन की बात करते हैं, इट इज़ द कोल्ड वेदर सीजन, जब हमें ठंड लगती रहती है, हम स्वेटर, जैकेट, रज़ाई के अंदर घुसे रहते हैं। समर्स के अगर हम मंथ्स की बात करें तो इट इज़ मोस्टली ड्यूरिंग मार्च, अप्रैल, मई, ये होते हैं समर के मंथ्स। विंटर्स की बात करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आर द विंटर मंथ्स। समर सीजन की अगर बात करें तो इन दिनों टेम्परेचर हाई होता है, हॉट होता है, इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में सब जगह इक्वली हाई टेम्परेचर होता है, इसमें भी इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर लैटिट्यूड चेंज हो जाएगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट चेंज हो जाएगा तो भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन सो मेनी फैक्टर्स हम रीजनल वेरिएशंस देख पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लेट्स से अप्रैल के महीने की, अप्रैल के महीने में राजस्थान का जो टेम्परेचर होगा और जम्मू एंड कश्मीर का जो टेम्परेचर होगा दोनों सेम नहीं होगा, राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर काफ़ी कम होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे है, उसका हाइट भी अधिक है, वो माउंट हिली एरिया है, राइट। ऊपर से लैटिट्यूड का भी फर्क है, तो जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी चेंज होता है, करेक्ट। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करें समर सीजन में ही, अगर हम कंपेयर करें लेट्स से एक नॉर्दर्न एरिया, जैसे अगर हम दिल्ली को कंपेयर करें विथ लेट्स से बैंगलोर,
या फिर कोई भी दूसरा कोस्टल एरिया, लेट्स से मुंबई, तो हम देखते हैं कि दिल्ली का जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो कोस्टल एरिया है उनका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओशन का इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए जो भी एरियाज ओशन के पास होते हैं उनमें एक्सट्रीम हॉट नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विंटर सीजन की। विंटर सीजन में ओवरऑल टेम्परेचर कम होता है, मतलब चाहे मैं किसी भी एरिया की बात करूं, उस एरिया में समर्स में जो टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में विंटर्स में बहुत कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, लेकिन अगेन इस केस में भी जो टेम्परेचर है वो अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। इनफैक्ट हम विंटर सीजन में देखते हैं कि जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल विंटर सीजन में अगर हम चेन्नई की बात करें जो साउथ में है, वहाँ का टेम्परेचर अगर 24-25 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे हम नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जाएंगे, मतलब लेट्स से पेनिनसुलर इंडिया की तरफ जो सेंट्रल इंडिया से थोड़ा ऊपर है, वहाँ के रीजन में होगा अराउंड 10 डिग्री 12 डिग्री। और अगर हम हिमालयाज़ पे पहुंच जाएंगे तो वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होंगे, वो बिल्कुल बर्फ़ से ढके होंगे वो सारी जगह हैं, राइट। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा घटते जा रहा है। अगर बात करें समर सीजन की तो ये मोस्टली ड्राई होता है, इतनी बारिश वगैरह कुछ नहीं होती है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर सीजन क्या होता है, बरसात की शुरुआत होती है, बेसिकली मॉनसून की एंट्री होती है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था एडवांसिंग मॉनसून वाले वीडियो में। अगर हम बात करें विंटर सीजन की तो ये भी मोस्टली ड्राई सीजन होता है, क्योंकि विंटर सीजन जब शुरू होता है उससे पहले ही मॉनसून की एग्जिट हो चुकी होती है, मॉनसून जो है वो हमारे कंट्री से जा चुका होता है, इसीलिए विंटर सीजन में भी इतनी बारिश नहीं होती है एंड दिस इज अ ड्राई सीजन। बात करें अगर समर सीजन की तो समर्स में जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है उसमें स्लाइटली लो प्रेशर क्रिएटेड रहता है, स्लाइटली लो प्रेशर। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो जो थोड़ा सा लो प्रेशर वाला एरिया है ना वो धीरे धीरे एलोंगेट होते रहता है एंड बाय अर्ली जून नॉर्दर्न इंडिया वाले जगह पे प्रॉपर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और इस लो प्रेशर एरिया के क्रिएट होने की वजह से ही ये मॉनसून विंड्स को अट्रैक्ट करता है और मॉनसून की एंट्री होती है। अगर बात करें विंटर सीजन की तो नॉर्दर्न पार्ट वाले रीजन में बना हुआ होता है स्लाइटली हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, और चूंकि स्लाइटली हाई प्रेशर एरिया होता है तो क्या होता है, उधर से हल्की हल्की हवा चलती रहती है, इसीलिए विंटर सीजन में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि फीबल विंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं, हल्की हल्की थोड़ी बहुत हवा चलती रहती है फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ। हालांकि विंटर सीजन में स्काई क्लियर होता है, ह्यूमिडिटी भी बहुत लो होती है और टेम्परेचर भी लो होता है। समर सीजन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लू। अगर आप बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी ये वाले रीजन से बिलोंग करते हो तो आपने लू के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब भी गर्मियों वाला टाइम होता है ना, जैसे वही मई के आसपास का जो टाइम होता है, उसमें दिन के समय कभी भी आप घर से बाहर निकलने जाते हो तो मम्मी ज़रूर कहती है कि बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी और तबीयत खराब हो जाएगी। तो लू जो है ये क्या होता है, ये होता है हॉट ड्राई स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब बहुत तेज़ हवा चलती है और बिल्कुल गर्म हवा होती है, बिल्कुल ड्राई हवा होती है और वो थ्रू आउट द डे चलती है। ठीक है, एंड दे आर एक्सट्रीमली डेंजरस। इनफैक्ट अगर आप लू में बहुत ज़्यादा घूमते हो तो डायरेक्ट एक्सपोजर कैन एक्चुअली मेक यू फॉल इल, इनफैक्ट दिस कैन ऑल्सो बी फेटल। तो ये इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ये मोस्टली पाया जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले रीजन में जो है लू बहुत कॉमन है। इनफैक्ट नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में कई जगह डस्ट स्टॉर्म्स भी चलती हैं, मतलब वो नहीं होती है धूल जिसे हम कहते हैं, हवा चलती है बहुत तेज़ जिसके अंदर बिल्कुल धूल होती है, राइट। सो इस तरह के डस्ट स्टॉर्म्स भी काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में तो इस तरह के जो वायलेंट विंड्स जो चलते हैं, कई बार क्या होता है कि मई वाले टाइम में, इन द मंथ ऑफ मई, जो टेम्परेचर है वो टेम्पररीली थोड़ा सा कम हो जाता है, टेम्पररीली, याद रखना, ऐसा नहीं कि गर्मी खत्म हो जाती है, थोड़े ही टाइम के लिए थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो टेम्परेचर थोड़ी सी कम हो जाती है। और इस टाइम पे भी इसी तरह से बहुत वायलेंट विंड्स चलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलते हैं, थोड़ी रेनफॉल साथ में होती है, थोड़ा थंडरस्टॉर्म साथ में होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को वेस्ट बंगाल में एक अलग नाम दे दिया गया है जिसे कहते हैं काल बैशाखी।
ठीक है। सो दिस वॉज फ्यू स्पेशल फीचर्स ऑफ द समर सीजन, मतलब स्पेशली द विंड्स ऑफ द समर सीजन जो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये तो हो गया समर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। विंटर का भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए, है ना? विंटर रेन्स। विंटर रेन्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल भी हैं। किसके लिए? राबी क्रॉप्स के लिए। आपने पढ़ा होगा, पहले हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था राबी एंड खारिफ क्रॉप्स, राइट? तो जो राबी क्रॉप्स होते हैं जैसे कि वीट, बार्ली, ग्राम, बीन्स, तो इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं ये सारे डिपेंडेंट होते हैं विंटर रेन्स पे। मतलब ये अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम होता है जब विंटर की शुरुआत होती है, उस समय की जो बारिश होती है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और ये विंटर रेन्स होते कैसे हैं? ये होते हैं बिकॉज ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ऑफ द वेस्ट, और वहाँ से जो विंड्स आती हैं वो विंड्स आती हैं समुंदर के ऊपर से, और समुंदर से जब भी विंड्स आती है तो साथ में लाती है मॉइस्चर, और यही मॉइस्चर बाद में लाती है बारिश। तो इस तरह से विंटर रेन्स जो हैं दैट दे आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द विंटर सीजन। एक खास बात यह है कि जब हम ये समर और विंटर सीजन की बात कर रहे हैं, इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहां पर कोई वेल डिफाइंड विंटर सीजन होता ही नहीं है। क्या आप गेस कर सकते हो कौन से हैं ये रीजन्स? एग्जैक्टली ये वही रीजन्स हैं जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, जो ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो समुंदर के पास में है। और चूंकि वो समुंदर के बहुत पास है, इसकी वजह से वहाँ पर प्रॉपर विंटर सीजन, कोई बहुत वेल डिफाइंड विंटर सीजन नहीं होता है। इनफैक्ट हमने पहले भी ये डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो है दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट। तो कोई भी ऐसी जगह जो समुंदर से बहुत पास है, वहाँ पर ना तो एक्सट्रीम समर्स होते हैं और ना ही एक्सट्रीम विंटर्स होते हैं। तो वहाँ पे ना समहाउ थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का रह जाता है टेम्परेचर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ हम ख़त्म कर रहे हैं क्लाइमेट क्लास 9 ज्योग्राफी, जो सपोजिटली सबसे टफ लेसन था आपके क्लास 9th ज्योग्राफी का। बट मुझे उम्मीद है कि इन 5 वीडियोस के हेल्प से आपका ये लेसन हो चुका होगा सुपर इजी आपके लिए, और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।